आप सबको एक बार फिर से नमस्कार। आज दिनांक 29 जून है 2025, रविवार का दिन है। आज मैं अपनी चौथी रविवासीय चर्चा लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज यह चर्चा विभिन्न आध्यात्मिक और सामायिक विषयों पर रहेगी, जिसमें धार्मिकता का भी पुट हमेशा की तरह से रहेगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए, उनको जगद्गुरु मानते हुए, नीम करौली बाबा का शरण लेते हुए, उनका आश्रय पकड़ते हुए आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के सामाजिक मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे और सामयिक मुद्दों पे। आज की चर्चा में मीराबाई जी के एक भजन के साथ प्रारंभ करूंगा। उसके पहले मीराबाई के बारे में थोड़ी सी चर्चा। मीराबाई के बारे में आप सबको ज्ञात है कि बहुत अच्छा भजन बना करके स्वतः गाती थी। उन्होंने कोई राग रागिनी की कोई शिक्षा नहीं ली। एक बार उनको गायन करते हुए स्वामी हरिदास ने सुना, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको और अच्छा किया जा सकता है, कुछ रागों के बारे में इसमें विशेष उतार चढ़ाव होना चाहिए। स्वामी हरिदास के बारे में बता देना आवश्यक है कि वो तानसेन के गुरु थे, जो कि जगत प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन थे, उनके गुरु थे। और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। उस स्वामी हरिदास जी ने जब मीराबाई को कहा कि गाने में कुछ रागों की कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो मीराबाई ने उन्होंने कहा कि राजा के दरबार में रागों का सब ध्यान दिया जाता है, मैं तो ईश्वर के दरबार में गाती हूँ, तो यहाँ अनुराग का ध्यान दिया जाता है। तो हमारे लिए राग में कौन सा ऊंचाई है, कहाँ निचाई है, कहाँ राग में कमी महत्वपूर्ण रही है, मैं भावपूर्ण होकर के पूरे अनुराग के साथ अपने भगवान के साथ सामने समर्पित होकर के मैं गायन करती हूँ। तो मीराबाई की ऊंचाई को कोई नहीं छू सकता। उनकी एक रचना आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, हरे तुम हरो जन की भीड़। भगवान तुम लोगों की भीड़ को हरिए। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। चीर बढ़ा करके आपने द्रौपदी की लाज रखी। भक्त कारण रूप नारी धर्यो आप शरीर। नर हरि का रूप धर करके आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। हरण कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। हिरण कश्यप को आपने मार डाला। बुढ़ते गजराज राखो कियो बाहर न्यू। गजराज की लड़ाई में गजराज की आपने रक्षा की। दास मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। दास मीरा लाल गिरधर, जहाँ पर पीड़ा है, जहाँ दुख है, वहाँ भगवान आप सबकी रक्षा करते हैं। तो मीराबाई जैसी संत हुई, उनके बारे में कहा जाता है कि द्वारिकाधीश के मंदिर में 10,000 की भीड़ के सामने वो मूर्ति में प्रवेश कर गई और एक साड़ी का टुकड़ा केवल मिला। उनको मारने के लिए राणा ने कई बार जहर भेजा, जहर पी गई, लेकिन उनके ऊपर जहर का कोई असर नहीं हुआ था। ऐसे महान संतों की भूमि है भारत। उस भारत भूमि पे हम लोग जन्मे हैं। ये हमारा शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ना ना ना, ये मत समझिए। एक बहुत बड़ा साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर के द्वारा सबसे दुर्लभ कार्य जो हो सकता है मोक्ष, उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कई जन्मों की तपस्या के बाद ये शरीर मिला है, और मानव शरीर में भी कई बार हम भटके हैं। ये चर्चा करके मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान ने गीता में सारी बातों को
बड़े ही साफ ढंगों से बता दिया है और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तब अर्जुन बड़े चौंके। तो उन्होंने बताया कि हम लोग हर जन्म में मिले हैं, लेकिन हमें उसका ध्यान है, आपको नहीं ध्यान है। तो नर और नारायण जब सामने आए, उनका संवाद हुआ, तब जाकर के इसका रहस्योद्घाटन हुआ। और अभी तो हम लोग का क्या हुआ है, अभी तक पुराने जीवन में कहाँ तक थे, इस जीवन में हम कौन सा प्रारब्ध कर्म लेके बैठे हैं और क्या क्रियमाण किए, और संचित का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके बारे हमें कुछ अता पता नहीं। तो जो समय बचा है उसको विकर्म विनाश करने का है। विकर्म विनाश कैसे होंगे? जब हम भगवान के आगे दिन रात समर्पित रहेंगे, तब हमारे विकर्म का विनाश होगा। विकर्म का स्टॉक तो है, इसको कोई न माने तो बड़ी भारी भूल है। हमारे विकर्मों का स्टॉक जमा है और उन विकर्मों को हमें सदकर्म करके और भगवान नाम स्मरण करके हमें उन विकर्मों को जलाना है। नवधा भक्ति में 9 तरह की साधना कही गई है, उसमें भगवान नाम करना, स्वाध्याय, भगवान नाम का जाप करना, स्वाध्याय करना, संतों का सम्मिलन करना, भगवान के बारे में चर्चा करना, इत्यादि इत्यादि बताएं। भगवान ने सबरी को इसके बारे में बड़े विस्तार से समझाया। जो भगवान ने सबरी को कहा तो सबरी उच्च कोट की भक्तिन थी और उनका साक्षात फिर वहाँ से वैकुंठ लोक में चली गई थी, उनके सामने ही। वो तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मातंग ऋषि के शिष्या थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हें भगवान को दर्शन होंगे और उनको तुम बताना कि उनकी मित्रता सुग्रीव से होगी, तभी उनका कल्याण होगा और उसमें सुग्रीव का भी कल्याण होगा। अब आइए दूसरा भजन। नरहरि मेहता बहुत बड़े संत हुए थे गुजरात के, तो उनकी एक रचना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। एक कविता गुजराती में है और मेहता जी कहते हैं कि हमें अगर किसी का हमने उपकार कर दिया तो हमारे मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान मुक्त होना चाहिए। हमें देहाभिमान नहीं करना है, हमें देही अभिमानी बनना है, आत्मा का अभिमान करना है, इस शरीर का नहीं करना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तन दुखी, धन में बीमार हो गए हैं, धन दुखी, दरिद्रता है, मन दुखी, मन में प्रसन्नता नहीं है। आज के दिन में मन दुखी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। जो दूसरों के सुख से दुखी होगा वो कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। अपना सुख का ही ध्यान दीजिए, वही बहुत है। दूसरा आपसे आगे निकल गया, अगर इस बारे में सोच सोच करके आप चिंता हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, तो आप अपने सांसारिक सुखों का कभी आनंद नहीं उठा पाएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो नरहरि मेहता जी ने जो कविता लिखी है गुजराती में, उसका अगली लाइन है, सकल लोक मां सौने बंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखो, धन धन जननी तेरी रे। मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और मन वचन कर्म से निश्चल रह करके, निश्चल रह करके, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिन्न भावा। भगवान ने सुंदरकांड में विभीषण के प्रसंग में जब सुग्रीव ने कहा कि वो रावण का भाई है, भेद लेने आ रहा है, भगवान ने उनको समझाया कि निर्मल मन का आदमी ही मेरे पास आ सकता है, कपट व्यवहार वाला, छल कपट वाला मेरे पास आ ही नहीं सकता है। तो भगवान को पाने के लिए मन को निर्मल करना होगा। अगर मन में छल कपट है
तो अभी अब पहली श्रेणी के ही विद्यार्थी हैं आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। पराया धन पराई नारी, मातृवत सर्वदारेसु। सभी माताओं सभी महिलाओं को मातृवत मानिए। दूसरे के धन को लोष्टवत, पर द्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के धन को लोष्टवत समझिए। और समदर्शी, सबको समान व्यवहार। जीवा थकी असत न डोले, पर धन न उझाले हाथ रे। पर द्रव्येषु लिष्टरे, पर द्रव्येषु लुष्टवत। और असत्य नहीं बोलना है। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मोह माया नहीं है होनी चाहिए और वैराग्य में दृढ़ रहना चाहिए। राम नाम सु ताली लागी, सलखत रहते ना तन्मन। जो दिन रात राम नाम का जप कर रहा है तो सारे तीर्थ उसके शरीर में, नरहरि मेहता जी ने लिखा है कि सारे तीर्थ उसके शरीर में वास करते हैं। वह लोभी ने कपट रहित थे, काम क्रोध निर्वार्य। कई बार मैंने कहा है कि काम क्रोध और लोभ ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब कामना होती है उसकी पूर्ति हो जाती है तो लोभ होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध हो जाता है। बड़े नरसइयों तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे। अपने कुल को तार देता है एक भक्त, 21 कुल को कर देता है। 14 कुल ऊपर के 7 कुल नीचे को। एक महान राम भक्त 21 कुलों को तार देता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी हो। सुत पुत्र, दारा पत्नी, धन पापियों के भी होता है। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। संत का मिलन और ईश्वर का कथा ये दो दुर्लभ लोगों को होता है। तो आपको पुत्र है, आपके पत्नी है, आपके पास धन है, कोई बड़ी बात नहीं है। पापियों के पास होता है, लगभग सभी के पास होता है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो सबके पास है। लेकिन ईश्वर के नाम का स्मरण करना और उनकी चर्चा करना, संतों का मिलन करना, ये दुर्लभ व्यवहार हैं। यह किसी के पास है तो बड़े ही दुर्लभ ढंग का वो व्यक्ति है। तो आगे भी हम जब देखते हैं तो इस संसार में विनाश और सृजन का कार्य चल रहा है। विनाश आप देख ही रहे हैं, कई देश आपस में युद्ध में भिड़े हुए हैं। आपसी स्वार्थों का टकराव है और कुछ नहीं। हमें हमारी सीमाओं का निरंतर विस्तार करना है। हमेशा तमाम सांसारिक साधनों को उस पर अंकुश लगा के उस पर अपना आधिपत्य जमाना है। पेट्रोल हो या मिनरल हो या और भी कोई चीज़ हो वो हमें लेना है। इस बात की ही लड़ाई चल रही है। उसमें संसार के लोग पिस रहे हैं। तो उनके बारे में हम लोग विचार करें और सोचें कि विश्व में शांति कैसे हो। विश्व में शांति करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सब जीवन अशांत पड़ा हुआ है। सबके जीवन में बहुत विषमताएं हैं आजकल। विशेषकर मैं इसीलिए अपनी चर्चा में सरलता ला करके लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का और अध्यात्म द्वारा दुख निवारण कैसे हो इसको करने का प्रयास करता हूँ। जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मेरा बुद्धि है, जो भी मेरा प्रयास है, उसके द्वारा मैं ये करने का प्रयास करता हूँ। इस प्रयास में मेरे को लगा कि पहले आत्मा की शुद्धि हो, आत्मिक शुद्धि हो, शांति हो, तो इसके लिए गायत्री मंत्र बड़ा सुंदर है उपाय। क्योंकि भगवान ने भी गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है कि छंदों में मैं गायत्री मंत्र, छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। ये भगवान ने गीता में ही कहा है। तो जो भगवान की वाणी है, अगर उसको स्वीकार कर लें तो गायत्री मंत्र का अगर एक माला भी हो जाए, नहीं तो कम से कम 3 माला प्रतिदिन प्रातः काल हो जाए, वो उसमें कहा क्या गया कि आप अपने मन और वाणी को, अपने चिंतन को
शुद्ध करके भगवान के आगे समर्पित होते हैं। भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए। अगर हमारे पास सद्बुद्धि हो जाए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, क्योंकि हम तो बुद्धि द्वारा तमाम तरह के व्यभिचार करते हैं, इसीलिए बार बार गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही गई है। अव्यभिचारिणी भक्ति, वो भक्ति जो अव्यभिचारिणी हो, मतलब एक जगह स्थिर हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपनी भक्ति को हम स्थिर करके भगवान कृष्ण में लगा दें, भगवान कृष्ण में अपनी भक्ति को लगा दे। तो भी उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। उन्होंने साथ कहा कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अपनी शुद्धि करके भगवान के आगे शरणागति करके अपने बुद्धि और मन और चिंतन को सद्कार्यों में लगा दे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि दूसरे की भलाई के बराबर धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के बराबर पाप नहीं। आप जरा अपना मूल्यांकन कर लें कि आपके कार्यों से आज की चर्चा में आप देख लें, डायरी लिखें शाम को और देखें कि पूरे दिन भर में आपने किसी को कष्ट दिया या आपने किसी की भलाई की तो उसको भी लिख लीजिए, किसी को कष्ट दिया तो उसको भी लिखिए और आत्मचिंतन करके देखें कि कष्ट देने का क्या कारण है, आपको क्या अधिकार है कि आप किसी को कष्ट दे रहे हैं। अगर आप किसी को कष्ट देने के अधिकारी नहीं हैं तो भगवान के बनाए हुए एक जीव आप हैं, भगवान के बनाया हुआ दूसरा जीव वो है। सब अपनी अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये वृत्ताकार है। कई बार आपसे जो आदमी पीछे है वो आगे चल रहा है एक चक्कर, आपको लग रहा है कि हमसे पीछे है। सब अपना अपना चक्कर कर रहे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर के। इस संपूर्ण विश्व की संपूर्ण संपदा राम की है, भगवान की है, गॉड की है, ईश्वर की है और हम उसके कुछ नहीं है। यहाँ से हम ना एक तिनका लाए थे ना एक तिनका ले जाएंगे, हम कुछ नहीं है। केवल हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ समय के लिए ये संपदा मिली हुई है और उसको हम अपना समझ लें। जैसे किराए के मकान में या होटल में एक दिन के लिए गए और सोचे कि ये होटल मेरा ही है, वो होटल एक दिन के लिए आपको पैसे से मिला था। ये शरीर भी किराए का मकान है भाई, इसमें आत्मा निवास करती है। ये शरीर में वो किराएदार की तरह है, ये शरीर किराएदार है, आत्मा में किराया देने वाली एक ग्राहक चली जाएगी। जब उसका समय होगा यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। तो ये कई बार आई है, कई बार गई है। तो इसी तरह से ये सब चलता है कार्यक्रम दुनिया का। योग वशिष्ठ में कोई कथा है, किसी राजा का, वो राजा अपनी रानी पे बड़ा आसक्त था और रानी अत्यंत सुंदर थी। उनका निधन हो गया तो बड़ा व्याकुल हो गया राजा। उसी में एक संत मिले, उनसे कहा कि इस रानी को हमारे जिंदा कर दीजिए। संत ने ध्यान लगा करके देखा तो उस रानी का अगले योनि में जन्म हो गया था। उन्होंने अपने अध्यात्म बल के द्वारा रानी की आत्मा को बुलाया, उनसे पूछा कि आपके पति हैं, आप इनसे मिलना चाहती हैं तो मैं आपके शरीर को जीवित कर दूं। तो रानी गुबरैले के रूप में जन्म ले चुकी थी और साथ में उनका गुबरैला पति भी वही था। तो बोली मेरे पति तो हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, मैं इनको जानती भी नहीं। तब स्वामी जी ने राजा से कहा कि राजा साहब, जिस रानी को आप इतना चाहते हो तो अगले जन्म में अपने
दूसरे पति के साथ बड़ी खुश हैं और आप कह रहे हैं कि मैं रानी के बिना रह नहीं सकता। तो राजा को आत्मबोध हो गया कि रानी की दूसरी यात्रा शुरू हो गई है और दूसरे जीवन में खुश हैं और मैं पुराने जीवन की बातों को अभी सोच के बैठा हूँ और अभी वहीं पे सोच रहा हूँ। फिर राजा को आत्मज्ञान हुआ, उनका मोह भंग हुआ। तो हम सबको भी ये सारे रिश्ते जो इस जन्म के हैं वो सबका प्लस माइनस बैलेंस शीट में बाकी है। वो शरीर मिला है और उनका किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी का बकाया है, वो हम भर रहे हैं। किसी से बकाया हम ले भी रहे हैं। वो पूर्व जन्म के हिसाब किताब हैं। वो जैसे पूरे होंगे इस हिसाब किताब खत्म, अगले जन्म चित्रगुप्त जो है हमारा आंकड़ा रख देंगे यमराज के सामने और दूसरा जन्म यमराज हमारा कर देंगे। तो कोई ज़्यादा मोह नहीं रखना है इस जन्म के संसार के रिश्तों से। अगर इससे मुक्त हो जाएंगे तभी आप अच्छा अपना जन्म अगला कर पाएंगे, नहीं तो अधोपतन हो जाना निश्चित है। आज की चर्चा में मैंने सामयिक विषयों की बात की थी, उसको बड़े संक्षेप में लेता हूँ। आजकल युवा वर्ग में स्वास्थ्य बनाने की, अच्छा स्वास्थ्य रखने की एक प्रवृत्ति जरूर अच्छी भी है, लेकिन उनकी दिनचर्या बड़ी बेढब हो गई है। रात को 2 बजे सोते हैं, दिन में देर से उठते हैं, फिर जिम जाते हैं, सुरा इत्यादि का भी उपयोग करते हैं। तो उसके दुष्परिणाम होते हैं शरीर पे। तो जिम जाने से कई बार वो जिम में ही हार्ट अटैक हो जा रहा है और शरीर बनाने के चक्कर में तमाम तरह के जो पदार्थ ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके परिणाम घातक हैं। अभी शेफाली जरीवाला एक बहुत बड़ी गायिका थी, वो 42 साल की उम्र में चली गई। उनके बारे में सुना कि कुछ इसी तरह का केस था। और 2021 में एक और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी यंग एज में ही चले गए। और ऐसे ही कोई कन्नड़ के अभिनेता जिनका नाम राजकुमार था, वो भी चले गए। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी थी, उनकी बातें हैं। और भी लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या, ये शरीर एक बहुत बड़ा यंत्र है। ये हाड़ मांस का केवल पुतला नहीं है, इसकी रक्षा करें। ओम वाइब्रेशन लें और कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपने खाने में संतुलन रखें। ये स्वस्थ शरीर से ही आप निरोगी रह करके, अभी कुछ दिन पहले योग दिवस मनाया गया था, स्वस्थ शरीर से निरोगी रह करके आप अपने इस जीवन यापन को, इस यात्रा को एक बड़ी अच्छी और सुखद सुखमय यात्रा बना सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अंत में मैं यही कहूँगा, न दैन्यम न पलायनम। न तो हमें दीनता दिखानी है, न तो हमें पलायन करना है। जो भी कार्य हमें मिला है उसको अच्छे ढंग से संचालित करके भगवान के सामने समर्पित कर देना। चाहे जो भी है, जिस रूप में भी आपकी जो भी भूमिका है भगवान द्वारा दी गई है, या जिस भूमिका को आपने तलाश करके अपने योग बनाया है, उसमें आप दिन रात सक्रिय रहिए और अपने एक्शन को भगवान के आगे समर्पित करिए। नमस्कार, अगली चर्चा में फिर भेंट होगी।